चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड वगैरह ओके है? ठूस क्या आया रे? ठूस क्या आया है? पता है ठूस क्या आया होगा? बल कहीं का। चलो यहाँ डाल दो, बंद कर देते हैं। ए स्टडी में वेलकम। हाँ वेलकम सभी लोग को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? जहांगीर पढ़ रहे थे ना? जहांगीर पढ़ रहे थे ना? तो जहांगीर के बारे में सब कुछ याद है? जहांगीर के बारे में सब कुछ याद है कि नहीं? जल्दी बताओ। जहांगीर के बारे में पहले पूछ लेते हैं। पूछ ले पहले। जितना भी जहांगीर के बारे में पढ़ाए हैं सब पहले पूछ लेते हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब यहाँ ध्यान दो, पूछना स्टार्ट करें। बोलो यस। ओके सर। चलो, राम बच्चन पुलिस। राम बच्चन पुलिस, ये कौन बच्चन है? आप खा लिए का सर? खा न लिए, हम पी लिए हैं, ठीक है ना? हम पी लिए हैं, ठीक है। चलो, जल्दी बताओ, जहांगीर क्या पढ़ रहे थे? बताओ, जहांगीर का जन्म कब हुआ? धीरे धीरे। 1569। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569। 1569। जहांगीर का मृत्यु कब हुआ? 1527। 1627। जहांगीर का मृत्यु कब हुआ? 1627। जहांगीर का माता का नाम क्या था? जोधाबाई। जोधा बाई, या उसी बोलते हैं हल्का बाई, या उसी को मरियम क्या बोलते हैं? मरियम क्या बोलते हैं? मरियम। जहांगीर के पिता का नाम? अकबर। जहांगीर के पिता का नाम? अकबर। जहांगीर के मूल नाम? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? धीरे धीरे। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शाहजहां खोल लो। जहांगीर का सलीम। जहांगीर के सलीम। जहांगीर के सलीम। जहांगीर को बचपने में किससे प्यार हो गया था? अनारकली। कौन सी? अनारकली। कौन कली? अनारकली। कौन कली? तब सब छोड़ छाड़ के नगमा सलीम के गली। अनारकली कहाँ चली? अनारकली फारस चली। कहाँ चली? फारस। कहाँ कूद गई? कुआं में। कहाँ कूद गई? कुआं में। फिर कहाँ गई? ऊपर। कहाँ गई? ऊपर। अनारकली का मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में। कहाँ बना है? लाहौर में। बताओ, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी खुद कौन लिखे हैं? जहांगीर खुद। जहांगीर। तो तुजुक ए जहांगीरी का लेखक कौन है? जहांगीर। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार। परसों भी सेट करवा रहे थे, आया था, याद करो, बिहार पुलिस की सेट में आया था कि
आवत है, बताओ साउंड आवत है? टकला साउंड आवत है, जल्दी बता। टकला नहीं सुधरते, अगर टकले फोड़ देंगे। इधर बता रहा है, फिर से शुरू करिए। कहाँ से गया था, फिर से शुरू करें। कहाँ देखो गायब है साउंड? साउंड कहाँ से गायब है? देखो कहाँ से। सर गांधी जी का एक बंदर बहिर है, यहाँ सब बंदरे बहिर है, ठीक है। चलो यार जान लो, चलो फिर हम बोल देते हैं, जहाँ से गायब हुआ वहाँ बोल देते हैं, ठीक है ना। हम बताए थे, बताओ कि मुगल बादशाह जानवर यहाँ ध्यान दे। हम क्या बोले थे कि दो मुगल बादशाह, दो मुगल, कितने मुगल बादशाह थे जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं? दो। धीरे धीरे कितना? दो। कौन थे? बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर बताए थे। बताओ तुजुक ए बाबरी कौन लिखे? बाबर। तुजुक ए जहांगीर कौन लिखे? जहांगीर। ये दोनों खुद लिखे, ये दोनों। पिछला बिहार पुलिस में आया है, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। फिर बताया तुजुक ए बाबरी कौन भाषा में था? तुर्क भाषा में। इसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना कौन नाम से किया था? बाबर नामा के नाम से। बाबर नामा के नाम से। तो बाबर नामा का लेखक कौन हुआ? बाबर। हुमायूं नामा का लेखक कौन हुआ? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। फिर बताओ अकबर नामा का लेखक कौन हुआ? अबुल फजर। जहांगीर नामा यानी तुजुक के जहांगीरी का जहांगीर कौन? जहांगीर। फिर बताए थे कि बताओ मेहरू निसा के पति कौन थे? अली कुली बेग। अली कुली बेग। अली कुली बेग। लेकिन अली कुली बेग के मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरू निसा से शादी कब की है? 1611। और जहांगीर ने मेहरू निसा के नाम क्या रखे थे? नूरजहां। क्या? नूरजहां या नूरमहर? नूरजहां या नूरमहर? नूरजहां या नूरमहर। फिर बताना है कि नूरजहां के पिता के क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को कौन सा उपाधि दिए थे? इत्मा उद्दौला। इत्मा उद्दौला। बताओ इत्मा उद्दौला का मकबरा कौन बनाए थे? नूरजहां। कौन बनवाई थी? नूरजहां। बताओ फितरा दूरा शैली। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है ना। फितरा दूरा शैली का पहली बार प्रयोग किसका मकबरा में किया गया था? इत्मा उद्दौला के मकबरा में। फितरा दूरा शैली का पहली बार प्रयोग किसके मकबरा में किया गया था? इत्मा उद्दौला के मकबरा में। बताना है कि नूरजहां की माँ के क्या नाम थी? असमत बेगम। असमत बेगम। बताओ इत्र का खोज किसने किया था? असमत बेगम। असमत बेगम ने इत्र किससे बनाए थे? गुलाब के फूल से। गुलाब के फूल से, ठीक है ना। आज अभी हो गया गुलाब जैसन खिलल बारू, ठीक है ना। अब भौरा से मिलल बारू, ठीक है। अरे है ना, गुलाब जैसन खिलल बारू, भौरा से मिलल बारू। आगे क्या बोलता है? पता है या ना? तो गुलाब जैसन खिलल बारू और भौरा से मिलल बारू, इसमें कवि का कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना, ठीक है ना। कवि कहने का तात्पर्य है कि जो है तुम जो है ना भौरा गुलाब जैसन खिल गया है, और जो तुम्हारा मजनू है भौरा है, और तुम भौरा से जाके मिलो, ठीक है ना। कभी कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ सुनो, बताओ इत्र का खोज किसने किया है? असमत बेगम। किससे बनाया है? गुलाब से। किससे? गुलाब से, ठीक है ना। फिर बताए तो बताओ कि नूरजहां के भाई के नाम क्या था? आसफ खां। क्या था? आसफ खां या आसफ अली, ठीक है ना। फिर बताना है कि नूरजहां के बेटी का नाम? लाडली बेगम। नूरजहां की बेटी का नाम लाडली बेगम। लेकिन बताना है कि नूरजहां के भतीजी
यानी आसफ अली के बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। फिर बताना है कि अर्जुमंद बानो बेगम का आगे नाम क्या पड़ता है? मुमताज महल, मुमताज महल। फिर बताए थे कि नूरजहां के बेटी लाडली बेगम का शादी किससे हुआ? शहरयार। किससे हुआ? शहरयार। लेकिन आसफ अली के बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का शादी किससे हुआ? खुर्रम। किससे हुआ? खुर्रम। बोलो खुर्रम। खुर्रम किससे हुआ? और खुर्रम का ही नाम क्या पड़ा? शाहजहां। क्या पड़ा? और अर्जुमंद बानो बेगम का नाम क्या पड़ा? मुमताज महल। क्या पड़ा? मुमताज महल। और नूरजहां गुट कब तक चला था? 1611 से 1622। 1622 बताए थे ना। फिर बताए थे कि बलि के बकरा कौन बना था? बलि का बकरा कौन बना था? द्वार बक्स। द्वार। बलि का बकरा बना था द्वार बक्स। यहाँ तक पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। इसे कहानी बहुत लंबा चौड़ा बताए थे, लेकिन अब उतना लंबा थोड़े बताएंगे। यहाँ तो पढ़ा दिए थे ना? अरे पढ़ाए थे यहाँ तक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे के कथा। आगे के कथा स्टार्ट करत है। क्या तुम लोग सुनत के लिए तैयार है? चलो। मेरा घर गंगरा घर है। 1 महीना पहले आपसे आपने पास रख लीजिए सर। वो 1 महीना अपने पास रख लें। अभी यहाँ रूम वो सब व्यवस्था नहीं है। हम तो सोच रहे हैं हो जाए तो अच्छा बात रहे। हम जा रहे हैं ऑनलाइन FIR करें मुगल काल पर। इसके पूरा खानदान दिमाग खराब कर दिया है। आपने तो सारे कर्म किया है, अपने सारे कर्म किया है। सेंटवा खोज कर दिया। तुमने क्या मारता है? मारी मारी के सेंट घोरा पूरा गंवा राजा जी। हाँ, सेंटवा खोज नहीं करता तो कैसे घूमता तुम लोग? हाँ, लेल कहीं का कभी कभी पढ़ता है। पढ़ता हमेशा है तुम? पढ़ता तो जिंदगी में ले ला के क्या 1-2 बार, अब मारता हमेशा। तो अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे जहांगीर के द्वारा निर्माण किया गया। जहांगीर क्या का निर्माण किया? जहांगीर का निर्माण कार्य। जहांगीर का निर्माण कार्य। तो जहांगीर ज्यादा चीज निर्माण नहीं किए थे। जहांगीर ज्यादा चीज निर्माण नहीं किए थे। थोड़ा ही मस्त मौला थे। क्या थे? मस्त मौला थे। सूर्य से अनारकली फरान फसल थे। ठीक है ना। फिर जो है नूरजहां आई, अब बोली थी पागल तुझे कर दूंगा एक दिन प्यार में। अब पागल कर दी थी इसको एक दिन प्यार में। ठीक है ना। 16 से 22 में जाके बाहर निकले थे और 11 दिन जिंदा भी नहीं रह पाए थे। 22 से बाहर निकले। 11 बस तो ऐसे बर्बाद हो गए थे। और 11 बस तो ऐसे बर्बाद हो गए थे। अकबर 2 बस बर्बाद किए थे। अकबर जो है पेटीकोट शासन में 2 बस रहे थे। 2 बस बर्बाद किए थे। पगलवा 11 बस बर्बाद कर दिया, नहीं कर दिया था। अब 16 से 22 में निकला था और फिर 1627 में इनका मृत्यु हो गया था। तो ज़्यादा निर्माण नहीं कर पाए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ शालीमार बाग। क्या पूछेगा? क्या बोलेगा? शालीमार बाग। शाली तो शालीमार बाग पहले है कहाँ? कश्मीर। कहाँ पर है? तो शालीमार बाग है JK में। कहाँ पर है? JK जगदेव कुमार नहीं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है। यूपी यूनियन टेरिटरी क्या बोलता है? कहते हैं यूनियन टेरिटरी है, खाली यह थोड़े है। चलो यहाँ पर तो बता रहे हैं शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। थोड़ा धीरे धीरे हंसो। किसको बोल रहा हंसने? सुनो यहाँ पर बोर्ड आ रही है। होंगी रिस्पेक्टेड सर। बर्ड आ रही है। क्या बर्ड आ रही है? यहाँ सुनो। सुनो यहाँ क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। निर्माण कौन किया है? जहांगीर। कौन निर्माण किया है? जहांगीर। जहांगीर जो है हर जगह गिरते रहते थे। किसी को देखा गिर गया, प्यार में गिर गया, हो गया घायल, हो गया घायल। तो जहांगीर। जहाँ शालीमार बाग कौन बनाया? जहांगीर। लेकिन एक शालीमार बाग और है। जैसे बताए थे कि लाल किला 2 है, बताए थे। दिल्ली वाला लाल किला कौन बनाया? शाहजहां। लेकिन 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 आगरा के लाल किला अकबर। उसी प्रकार शालीमार बाग 2 है।
शालीमार बाग दूगो है, नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना, नोट में लिख लेना। एगो शालीमार बाग है लाहौर में, कहाँ है, नोट में लिखो, NOTE नोट। एक शालीमार बाग कहाँ पर है, लाहौर। कहाँ पर है, शालीमार बाग कहाँ है, लाहौर। कहाँ पर है, लाहौर में है, लाहौर में है। और लाहौर वाला शालीमार बाग का निर्माण कराया था शाहजहां। कल बेटा जहांगीर के बेटा शाहजहां, जहांगीर के बेटा तो शाहजहां बनवाए थे। कौन बनवाए थे, तेरा नाम याद कर लो, बताओ। जम्मू कश्मीर वाला शालीमार बाग जहांगीर, जम्मू कश्मीर वाला शालीमार बाग जहांगीर, लाहौर वाला शालीमार बाग शाहजहां। कौन, शाहजहां, शाहजहां। हाँ, अब याद लो, एक लिखा है निशात बाग, क्या लिखा हुआ है, निशात बाग कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू। लेकिन याद रखना, निशात बाग का निर्माण कौन कराया, जहांगीर ने करवाया। वहाँ बगल में लिखो आसफ अली, क्या लिखो, ठीक है ना, क्या लिखो, तो निशात बाग का निर्माण करवाया है नूरजहां के भाईबा, नूरजहां के भाईबा। कौन, आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। नूरजहां महल, कौन महल, नूरजहां, अरे कौन महल बताओ, नूरजहां महल कहाँ है, अरे अपन बीबी के लिए महल बना दिया है, क्या बना दिया है, अपना बीबी के लिए महल बना दिया है। तो इसी से प्रेरित होगा कौन चीज, शाहजहां। वो कहेगा हम अपना बीबी के लिए महल बनाएंगे, तो बनाएगा ताजमहल, क्या बनाएगा, तो उसी से प्रेरित होगा औरंगजेब। औरंगजेब बोले हम अपन बीबी के लिए बनाएंगे महल, वो बनाएगा बीबी का मकबरा, क्या बनाएगा, सब अलग अलग दुनिया में रहेगा, ठीक है ना। बताओ ये नूरजहां महल कहाँ है, अरे बताओ ना, नूरजहां महल कहाँ है, और छा कहाँ है, और छा उज्जैन, और छा उज्जैन मध्य प्रदेश, मध्य। इसको जहांगीर कौन बनाया, अरे जिसकी बीबी रहेगा वही बनाएगा। जहांगीर कौन, ज्यादा निर्माण कार्य नहीं किए थे, निर्माणकार, लेकिन इसके दरबार में फेमस चित्रकार थे। इसके दरबार में क्या थे, चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में ये बहुत सारा काम किए थे। आसफ अली बिल्कुल राइट है, यहाँ सुनो, बोल रहे हैं चित्रकला के क्षेत्र में ये काफी ज्यादा काम किए थे। इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जहांगीर के काल के। चित्रकला के स्वर्ण काल किसे बोलते हैं, जहांगीर के काल के। लेकिन 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 भित्तीय चित्रकला, दीवार पर चित्रकला, भित्तीय चित्रकला कब स्टार्ट हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में भित्तीय चित्रकला स्टार्ट हो गया था। लेकिन चित्रकला जो अपने चरम उत्कर्ष पर कब था, जहांगीर के समय में। इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया था, जहांगीर काल के। जहांगीर के आप लोग को बताए थे कि दशावन और बसावन, दशावन और बसावन कौन थे, तो चित्रकार थे। कौन थे, किसके दरबारी के, किसके दरबार के चित्रकार थे, तो अकबर के चित्रकार, अकबर के चित्रकारी चित्रकार थे। और अब्दुल असमद भी फेमस चित्रकार थे, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के। अब याद करना जहांगीर, क्या करना है, जहांगीर के फेमस चित्रकार किसका, जहांगीर, क्या करना है, जहांगीर कौन चीज, तो चित्रकाल का स्वर्ण काल, चित्रकाल का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया जहांगीर के शासन का। जहांगीर के शासन काल को ताजमहल, डेढ़ पैलेस बताएंगे, टेंशन नहीं लो। सब अपना वाइफ के चक्कर में पगला गया था, ठीक है ना। तो गनमा निकला का है, एक दिन पागल कर दूंगा तो ये प्यार में तुम भी पागल होगा एक दिन, ठीक है ना। याद आ लो, यह क्या बोल रहा है, चित्रकला का स्वर्ण काल। अब समझो चित्रकला, इसके दरबार में फेमस चित्रकार कौन थे, तो एक थे उस्ताद मंसूरी, काफी ज्यादा फेमस, याद कर लो, उस्ताद मंसूरी। उस्ताद बताओ, उस्ताद मंसूरी किसके दरबार के फेमस चित्रकार थे, जहांगीर, किसके, जहांगीर। दूसरा थे अबुल हसन, क्या थे, अबुल हसन, अबुल, तो अबुल हसन किसके दरबारी, जहांगीर, किसके। तीसरा थे बिशन दास, बिशन
तब बिशन दास कौन थे? चित्रकार। बिशन दास कौन थे? नहीं, हम जो पूछते बोल रहे, बिशन दास कौन थे? चित्रकार। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अगला थे मनोहर। क्या थे? मनोहर, मन को हर लेने वाला मनोहर। मनोहर कौन थे? चित्रकार थे। किसके दरबार में थे? जहांगीर। अगला थे, अगला कौन थे? फारूक बेग। फारूक बेग कौन थे? चित्रकार। फारूक बेग कौन थे? चित्रकार। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। जहांगीर के। तो ये सब याद रखना। इसमें ये सब नाम काफी इंपोर्टेंट है। एगो ये वाला, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, 3 नाम काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है। दसावन और बसावन कौन थे? चित्रकार। कौन थे? किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अब्दुल असमद कौन थे? अब्दुल असमद चित्रकार थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और उस्ताद मंसूरी, जहांगीर। अबुल हसन, जहांगीर। बिशन दास, जहांगीर। मनोहर, जहांगीर। फारूक बेग, जहांगीर। ये सभी कौन थे? चित्रकार। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। चित्रकला का स्वर्णकार जहांगीर। भित्तीय चित्रकला स्टार्ट हुआ था अकबर के समय। भित्तीय चित्रकला स्टार्ट हुआ था अकबर के समय। अकबर के समय। सब याद रखना। चलो याद दो, याद दो। अब याद दो आप लोग। ठीक है ना? निकलो बाहर। अब याद दो। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन अंग्रेज आए थे। कौन कौन अंग्रेज आए थे जहांगीर के दरबार में? अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज। आने वाले अंग्रेज। पहला था कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? पहला कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन। दूसरा कौन थे? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। बताओ कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है, कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेके आए थे? अकबर के नाम से। क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा था कि भारत में हम भी व्यापार करें। पुर्तगाली पहले से कर रहा है, हम भी व्यापार करें। तो उसके लिए भेजे थे व्यक्ति। किसके भेजे थे? कैप्टन हॉकिंस के। हॉकिंस जाओ, तुमको फारसी बोलने आता है। ठीक है ना? फारसी बोलने आता है। मुगल काल के भाषा कौन था? फारसी था। जाओ वहाँ से बात करना। ठीक है ना? सबको फुसला लेना और व्यापार की अनुमति ले लेना। तो कैप्टन हॉकिंस निकल गया था। कैप्टन हॉकिंस पता किया था यहाँ अकबर है, तो अकबर के नाम से पत्र लेके निकल गया था। जब यहाँ पहुँचा, पता चला अकबर गलो मर। अकबर गलो बोल रहा अकबर कहाँ है? अकबर कहाँ है? जहांगीर बोल रहा अकबर ना है, हम है का बेटा। बोला अकबर कहाँ है? बोला चल गलो बाबूजी। कहाँ चल गलो? ऊपर। ठीक है ना? तो अकबर मर गया था। बताओ कैप्टन हॉकिंस जो है किसके नाम से पत्र लेके आए थे? अकबर। किसके नाम से पत्र लेके आए थे? अकबर। लेकिन किसके दरबार में आए थे? जहांगीर। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आए थे। और जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है ना? और ये जहांगीर को जो है, सुनो, ये जहांगीर को जो है जहाँ जहांगीर थोड़ा पियक्कर था। ठीक है ना? थोड़ा अलग मिजाज के था। एकदम जो है शैंपेन वैम्पेन निकाल के दिया था, यूरोप वाला। ठीक है ना? जहांगीर पिया हुआ था। अब सोचा था फुसला लेंगे जहांगीर को। बोला व्यापार अनुमति दे दीजिए। फारसी भाषा में बोला था। कौन भाषा में? फारसी भाषा में बोला था। ठीक है ना? अंग्रेजी थोड़ा समझ पाएगा। व्यापारी अनुमति दे दिए। जहांगीर बोला इतना उल्लू समझाई, छिल्लल मुर्गी इतना उल्लू समझाई। व्यापारी अनुमति नहीं मिलेगा, लेकिन तुमसे हम खुश हुए। क्या हुए? इतना अच्छा तुम शराब पिलाया है। इरंका तो इंडिया मिलवे नहीं करता है। मोकम्बो खुश हुआ, हम भी खुश हुए। हमें क्या हुए? तुम है इंग्लिश खान। कौन सी है? बताओ जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे? जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान के उपाधि दिए थे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान को उपाधि दिए थे?
कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को ये बोल रहा है, कैप्टन हॉकिंस सोच रहा है पगलवा हमरा उपाधि नहीं चाहिए, हमरा दे दें तू व्यापार की अनुमति। ना मिला था, बोला तुमको एक चीज़ और दे रहे हैं, 400 का मनसब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अरे बताए थे ना, जिसको जितना ज़्यादा मनसब मिलेगा उसका पद उतना बड़ा होगा, न बताए थे? बताओ, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने सौ का मनसब दिया था? 400। कितना सौ का मनसब दिया था? 400 का मनसब, 400 का मनसब प्रदान किए थे। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आए थे? 1608, 1600। और 1605 में कौन मर गया था? अकबर। कौन मर गया था? अकबर। यानी किसके दरबार में आए थे? जहां के दरबार। जहांगीर के बेचारा इसको लौटना पड़ा। इसका दलिया गरबे ने किया, दाल गरबे ने किया, क्योंकि अभी नूरजहां है ना, नूरजहां है, नूरजहां भी है। नूरजहां आएगी कब? 1611 में। क्योंकि नूरजहां शादी कब होगा? 1611। अभी नूरजहां है नहीं है। अरे बेगम रहेगी तब ने, बेगम रहेगा तो कोई गम नहीं, बेगम रहेगा तो बेगम जो है कह देगा बेगम। ठीक है, सुनो यहाँ पर। अब जो है ये सर टॉमस रो कब आए थे? 1615, 1615 में आए थे सर टॉमस रो। ये पता कर लिए थे कि जहांगीर की कमजोरी क्या है, जहांगीर के कमजोरी क्या है पता कर के आए थे। कौन? सर टॉमस रो। चूंकि कैप्टन हॉकिंस के दाल नहीं करा था, तो ये सर टॉमस रो है पूरी तरह से कमजोरी गम लिए। तो पता चला कमजोरी अगर कुछ होना है, कमजोरी है नूरजहां। अब जो जहांगीर का कोई कंट्रोल नहीं है, बताए थे ना, 1611 से लेके 1622 तक सत्ता पर कंट्रोल किसका था? नूरजहां। पता कर लिया था कि जहांगीर से जो है, जहांगीर को पटाने से अच्छा है, जहांगीर को पटाने से अच्छा है कि नूरजहां पटाओ। पटाओ मतलब कौन चीज? अरे मनाओ ले ला, पटाओ मतलब ये लोग अलगे दिमाग लगने लगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनो, तब जो है सर टॉमस रो जो है एकदम यूरोप से जो अच्छा एकदम जो है कपड़ा उपड़ा एकदम जो है एक से एक जो है गहना ऊना लेकर आया था, मेकअप का सामान लेकर आया था, नूरजहां को दे दी थी। नूरजहां पगला गई, बोला वाह तुम हो, एगो मेरा हस्बैंड है, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे प्यार नहीं, तुम हो, देखो छिल्लल मुर्गी कितना अच्छा सामान लेकर आया है। नूरजहां खुश, नूरजहां खुश हो गई। ये बोला बोलो सर टॉमस रो क्या चाहिए? बोला कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, हमरा खाली आप जो है बिजनेस करने की अनुमति दे दीजिए। कौन सी करे? व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए, जहांगीर से बर्बाद दीजिए। तो नूरजहां बोला जहांगीर के कोई औकात है? जिसकी बीवी सुंदर उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा है। तो जहांगीर का कोई नाम नहीं, हमर नाम है, हमर नाम है। और नूरजहां के जो है बोला जाओ जहांगीर को बोलना पड़ेगा। और नूरजहां के कहने पर जहांगीर जो है क्या दिए थे? अनुमति दे। क्या दे दिए थे? इसे दिए थे व्यापार की अनुमति। क्या दिए थे? व्यापार के अनुमति, व्यापार के अनुमति, व्यापार के। तो व्यापार के अनुमति लेने में कौन सफल रहा था? सर टॉमस रो, सर टॉमस। और जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापार कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। कहाँ? लेकिन वो सफल रह गए थे। ठीक है ना, सबसे पहले मसूलीपट्टनम से भी पहले सूरत में खोले थे, लेकिन भले ही वो सफल रह गए थे। पहली बार कहाँ खोले थे? लेकिन दक्षिण भारत पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है ना। तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत जो है पसंद आ गया था, और सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोल दिया था, खोल दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। कब आए थे? 1608 में। इंग्लिश खान किसे कहा गया? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को कितने मनसब प्रदान हुआ? 400। सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। कब आए थे? 1615, 1615 में। याद रखिएगा। अच्छा, एक अंग्रेज और था, रॉल्फ फिश। कौन था? ये नहीं बताए थे, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है। बताओ, लिखा है नोट्स में। अकबर के नीचे रम जाओ, अकबर जहाँ पढ़ाए थे ना वहाँ रम नीचुआ में जाओ, लिखा है, लिखा है। तो बताओ, रॉल्फ फिच, लॉर्फ फिच किसके दरबार में आए थे? अकबर के समय आए थे। व्यापार पर कुछ करने आए थे, सब घूमने आए थे। ये क्या करने आए थे? अरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति नहीं थे, ये तो ऐसे आए थे टूर पर। कौन आए थे? टूर पर आए थे। बताओ बताओ, रॉल्फ फिच किसके दरबार में आए थे?
अरे बोल ना पहला। लॉर्ड फिच किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में। और ये बिहार आए थे, ये लला टकला का फोर, ये बिहार आए थे। हाँ ये बिहार भी आए थे, बिहार भी आए थे। कब आए थे? 1585 1585 में, 1585 में। तो याद रखिएगा, चूंकि पूछता है क्वेश्चन, पूछता है बताओ, क्वेश्चन पूछता है बताओ कि प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो भारत आए थे। अरे कैप्टन हॉकिंस, लॉर्ड फिच व्यापार करने आए थे। ओखनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ना हुआ था पगला। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी नहीं हुआ था। 1600 में स्थापना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। बताओ बताओ, प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो भारत आए थे, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन। लेकिन लॉर्ड फिच किसके समय आए थे? अकबर के समय। क्या ये बिहार आए थे? बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज लॉर्ड फिच। कौन? लॉर्ड फिच, याद रखना है। और कुछ पूछेगा आप लोग को, ये जहांगीर के समय हुआ। क्या हुआ था? जहांगीर। आगे और बताएंगे, टर्बिनर आएगा, मनूची आएगा, ठीक है ना। ये सभी शाहजहां समय आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे शाहजहां द्वारा किया गया कार्य। किया गया शाहजहां नहीं, जहांगीर। जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा किया गया सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक कार्य, सुधारात्मक। जहांगीर पहले तो एकदम था, एकदम कौन चीज रंगीला था। क्या था? अरे पहले रंगीले था ना, पहले रंगीला था। रम शराब पीना, दारू पीना, तंबाकू खाना, ठीक है ना, गांजा भांग बीड़ी भी पीना, बीड़ी भी पीता था, ठीक है। तो गांजा भांग सब पीता था, ठीक है ना। उसके बाद रंग रलिया की दुनिया में रहता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो क्या वैसे ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ, उसके बाद सोचा था कि सब कोई तो हमें इतिहास में जो है खराबे नाम से जानेगा, जाते जाते कुछ अच्छा काम कर दें। तो हम जानते हैं, सुनो, कि भारत में तंबाकू ले कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। और जहांगीर ही जो है भारत में तंबाकू की खेती करने की अनुमति दिए थे। लेकिन सब लोग नर्सरी बन गया। क्या बन गया? सब लोग नर्सरी बन गया था। जहांगीर खुद बन गया था। जहांगीर बोला ये गलत है, गलती है। और तंबाकू पर प्रतिबंध, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन था? जहांगीर। तंबाकू पर वेरी फनी 44 kg हूँ ही नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। क्या बहुत दूर की बात है? कैप्टन 609 608 याद रखना, ठीक है ना। पूछता है भारत अंग्रेज कब आया था और मुगल काल नाम कब मिटेगा? क्या मिटेगा? ये डालो। क्या बोल रहे हैं क्या? सुनो, तो ये जहांगीर बहुत सारा काम किए थे। जैसे ये क्या किए थे? न्याय के जंजीर, न्याय के, बोला अब करेंगे हम न्याय। क्या करेंगे? बहुत अन्याय किए हैं, बहुत हुआ अन्याय, अब करेंगे न्याय। क्या करेंगे? और न्याय के जंजीर, न्याय के जंजीर कौन लगाए थे? जहांगीर। न्याय के जंजीर जहांगीर घोषणा किए थे। जहांगीर घोषणा किए थे। एगो अपने कमरा में रूम में बड़का घंटा लगा दिए थे, बड़का घंटा लगा दिए थे। और उसका रस्सी जो है अपने किला से बाहर जो है, बाहर में एक ठो जो है अथी बना के, मतलब बंगला बना के वहाँ टांग दिए थे। बोला था क्या, जिसको भी न्याय नहीं मिले, सब जिसको भी हमारे मंत्रियों के द्वारा न्याय नहीं मिले तो वह आराम से आके रस्सी को घी देना है। डायरेक्ट में काना तर बजेगा घंटी, टन टन टन। क्या बजेगा? कान तर घंटी बजेगा, टन टन टन। और हम उठेंगे फन फन फन, और सब मंत्री के लेंगे फेराम ले। सब मंत्री पूछेंगे घंटी कैसे बजा, उसके साथ न्याय कैसे नहीं हुआ है? न्याय का जंजीर, न्याय के जंजीर कौन लगाए थे? जहांगीर। कौन लगाए थे? इसमें के गो न्यायाधीश थे, के गो जज थे? इसमें 12 गो जज, 12 गो। बोला 12 गो जज रहेगा खाली न्याय करने के लिए, कुछ करने के लिए 12 गो जज। 12 गो जज में वो मुख्य जज रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेगा। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे श्री संत, श्री। तो बताओ न्याय का जंजीर कौन लगाए थे? जहांगीर। कौन लगाए थे? कुल कितना जज था? 12। मुख्य कौन था? श्री संत। कौन था? श्री संत। तंबाकू पर
प्रतिबंध कौन लगाए थे? तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर कौन लगाए थे? गौ हत्या पर रोक जहांगीर, गौ हत्या पर रोक जहांगीर। ये अच्छा काम करने लगे अब, ठीक है ना। अकबर जैसा थोड़ा, इसको भी थोड़ा ज्ञान प्राप्ति हुआ है। बताओ, गौ हत्या पर रोक जहांगीर, गौ हत्या पर रोक जहांगीर। जकात पर प्रतिबंध, जकात पर प्रतिबंध। जकात समझता है? जकात समझता है? बताए थे क्या? जजिया यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स। जकात यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स। जकात पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? जहांगीर। कौन लगाए थे? जहांगीर। कौन लगाए थे? जहांगीर। और गिरजाघर, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेज लोग भारत आए थे, अंग्रेज लोग भारत आए थे, अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे और हर जगह गिरजाघर बनाने लगे थे। बोला चोट्टा ये बड़ी बदमाशी कर रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। तो गिरजाघर पर प्रतिबंध, क्या बोलेंगे? गिरजाघर पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? जहांगीर। कौन लगाए थे? गिरजाघर पर प्रतिबंध जहांगीर। नामो गजब है। जब तुम्हारा घर गिर जाए समझ आना गिरजाघर। क्या बोल रहे हैं? जब तुम्हारा घर गिर जाए समझ आना गिरजाघर। वो गिरजाघर ना है, ठीक है। अब ये ध्यान दो, अगला जो है, दीपावली मनाने की अनुमति कौन दिए थे? दीपावली मनाने के अनुमति, मनाने के अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? थोड़ा जहांगीर भी जुआरी थे, नहीं थे? जहांगीर भी थोड़ा जुआरी थे, थोड़ा नसरी थे। सब लोग बोला ए महाराज दीपावली में मजा ना आवे, जुआ खेले की अनुमति दो ना। जहांगीर बोला जाओ जुआ खेलो। बताओ दीपावली में तुम लोग देखा है? इधर हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इधर जो है मोमबत्ती जला रहे हैं, और जो गांव में समाज में जो जुआरी है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। नदिया के साइड, बहरा के साइड निकल जाएगा और रात भर जुआ खेलते रहेगा। देख रहा है किसका देन है? जहांगीर का। तो बुरा काम जो होता है ना वो तुरंत अपना लेगा, अच्छाई काम ना अपनाएगा। जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए, ये छोड़ देता ना, जानिए ना वो नहीं छोड़ेगा, बुरा काम जो अपना लेगा, ठीक है ना। तो बताओ जुआ खेलने की अनुमति दीपावली पर, जुआ, क्या बोल रहे हैं? जुआ खेलने की अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? और होली बहुत समय से मनाया जा रहा था, लेकिन मुगल काल में जो है होली पर ही प्रतिबंध लग गया था। लेकिन पुनः जो होली मनाने की अनुमति, होली मनाने का पुनः जो है होली से दीपावली पहले से हो रहा था, लेकिन थोड़ा रोक लगा दिया गया, तो पुनः जो अनुमति दिया था पूरा होली, क्या बोल रहा है? होली मनाने की अनुमति, होली मनाने की अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? तो ये सभी इनका काम है। क्या है? काम। क्या है? काम है। अब बताओ, बताए थे कि निम्न अस्पा पर था, बताए थे निम्न अस्पा मतलब एक घोड़ा लेकर आओ और सेना में शामिल हो जाओ। तो निम्न अस्पा कौन चलाए थे? अकबर। लेकिन दो अस्पा और सिंह अस्पा, बताओ, दो अस्पा यानी दो घोड़ा लेकर आओ, सिंह अस्पा उससे अधिक घोड़ा लेकर आओ और सेना में शामिल हो जाओ। बताओ दो अस्पा एवं सिंह अस्पा घोड़ा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा कौन चलाए थे? जहांगीर। कौन चलाए थे? बताओ कि दिल्ली सल्तनत में नवरोज उत्सव कौन प्रारंभ किए थे? बलबन। कौन? लेकिन मुगल काल में नवरोज उत्सव कौन प्रारंभ किए थे? जहांगीर। तो नवरोज उत्सव मुगल काल में कौन शुरुआत किए थे? जहांगीर। कौन किए थे? जहांगीर। कौन किए थे? तो ये रहा जहांगीर। ये क्या रहा? क्या बंदर? ये रहा जहांगीर द्वारा किया गया कार्य। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? बोले बोलो ना। जो बुक ऑर्डर करते हैं ओब पुरुषोत्तम सर है, ओब है पुरुषोत्तम सर। हाँ, उसका नाम पुरुषोत्तम है। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे थे? सब याद रहा? बताओ, न्याय की जंजीर कौन लगवाए थे?
जहांगीर तंबाकू पर रोक कौन लगवाए थे? जहांगीर गोहत्या पर रोक कौन लगाए थे? जहांगीर जकात पर रोक कौन लगाए थे? जहांगीर गिरजा पर घर पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? जहांगीर दीपावली मनाने की अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर दीपावली पर जुआ खेलने की अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर होली मनाने की अनुमति कौन दिए थे? जहांगीर 2 अस्पा सिंह अस्पा पर था। जहांगीर नवरोज उत्सव। जहांगीर समझ आ गया? हुमायूं आएगा, सब कुछ अति औरंगजेब आएगा, भारी बदमाश रहेगा, सब बंद करवा देगा। जितना अच्छा अच्छा काम था सब कौन चीज सब बंद करवा देगा, ठीक है ना? कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंग। बताओ, अब बताओ कि ये जो जहांगीर है इनका मृत्यु कब हुआ था? 1627। और शाहजहां उस समय कहाँ थे? दक्षिण भारत में न थे, ठीक है ना? शाहजहां पता भी न चला था। 1628 में शाहजहां आए थे और बलि के बकरा के रूप में किसे मारे थे? द्वार बख्श को मारे थे। और 1628 में जहांगीर मरा 27 में और शाहजहां गद्दी पर बैठा था 1628 में। काहे लेट हुआ पता चल गया है ना? 1628 में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? शाहदरा लाहौर। जहांगीर के मकबरा शाहदरा लाहौर। चलो बताओ, जल्दी बताओ। बाबर के मकबरा काबुल। ले ले, हम बोलते बाबर का मकबरा तो बाबर के मकबरा ऊ कर रहा है लड़का का। बाबर का मकबरा काबुल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। फॉर्चूनर बोलता है, हरियाणा बोलता है लला। बताओ तो बताओ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। शेर शाह सूरी का सासाराम। शेर शाह सूरी का सासाराम। अकबर का सिकंदराबाद। अकबर का जहांगीर का शाहदरा। जहांगीर का शाहदरा लाहौर। नूरजहां का भी लाहौर। नूरजहां का भी लाहौर। अनारकली का भी लाहौर। सब जगह मिल गया मरने के बाद। अब के मिलन आसमान में भई तो एक मिलन लाहौर में भई ना हुआ। अरे अनारकली हो या नूरजहां हो या जहांगीर हो, सबके मिलन कहाँ हुआ? आसमान में ना, लाहौर में। कहाँ हुआ था? सबका मकबरा लाहौर। सबका मकबरा। अच्छा, शाहजहां मकबरा कहाँ है? आगरा। शाहजहां मकबरा आगरा। औरंगजेब के मकबरा दौलताबाद। दौलताबाद उसी बोलेंगे खुलदाबाद। क्या बोलेंगे? तो याद रखना, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे कौन सी? शाहजहां। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़ते हैं शाहजहां। क्या पढ़ते हैं? पहले बेसिक जानकारी, समय बेसिक जानकारी लेते हैं ना। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन था, माता कौन था, ससुर कौन था, सास कौन था, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, सास नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़े कौन सी? अब पढ़ेंगे शाहजहां। क्या पढ़ेंगे? शाहजहां। याद, लाहौर पाकिस्तान, बिल्कुल राइट है, याद जान लो। शाहजहां, बताओ शाहजहां के मूल नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। क्या था? अरे बोलो अच्छा से, खुर्रम, ठीक है ना? खुर्रम क्या था? शाहजहां के मूल नाम खुर्रम। शाहजहां के मूल नाम खुर्रम। अब बताओ, शाहजहां के बाबूजी, पिताजी जहांगीर। कौन सी? जहांगीर। कौन सी? जहांगीर। बता दे लड़ा क्या? जहांगीरबा वाला महावीरबा वाला कर रहा है, टकला वाला यहाँ ध्यान दे। तो शाहजहां पिताजी जहांगीर और माताजी जगत गोसाई। जगत जहां गोसाई तो फिर समझ लो। आप बोलेगा तुम लोग कौन सी कि जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था ना, नूरजहां पत्नी का नाम थी, लेकिन उससे थोड़े शाहजहां जन्म हुआ। शाहजहां तो पहले से था, यानी नूरजहां अपनी पत्नी ने बनी थी, शाहजहां पैदा होल था ना होल था, बहुत सारा बीबी था ना, बताए थे था ना, लेकिन कोई भी अनारकली जगह ना ले पाया था। नूरजहां लेबो की थी तो दिया सब टांडव कर दिया था ना, की थी। बताओ
लाखई का वहाँ का तो अपनी उधर भी लाडली बेगम थी। सो हाँ ये डाल दे यहाँ बताओ बताओ। शाहजहां अति शाहजहां माता नाम क्या था? जगत गोसाई। इसी को बोलते हैं भानुमति। क्या बोलते हैं? भानुमति भी रहेगा तो बौखना ना है, बौखना नहीं है। अब बताओ शाहजहां के ससुर के नाम क्या था? आसफ खा। आसफ खा या अली? आसफ खा या आसफ अली। फिर इसके पत्नी का नाम क्या था? तो आसफ खा के बेटिया अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जिसको इतिहास में आगे क्या कहा गया था? मुमताज महल। मुमताज महल। मुमताज महल। अरे महज मुमताज महल। और यहाँ से निकला ताज महल। क्या निकला यहाँ से? अरे मर गया तो मुम खत्म। मुम सुन यहाँ पर, जब ये मर गई तो कौन सी खत्म हो गया? मुम खत्म। मुम खाली बचा ताज। क्या बचा? हो गया ताजमहल। क्या हो गया? ताजमहल। ठीक है ना। अब सुनो, ये शाहजहां जन्म कब हुआ था? शाहजहां के जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक कब हुआ था? तो बताए थे 27 में जहांगीर मरे, 1 वर्ष लग गया। टाइम कहाँ टाइम लगा बता चुके हैं। तो 1628 ईस्वी में राज्याभिषेक। और इनका मृत्यु कब हुआ था? शाहजहां का मृत्यु कब हुआ था? तो शाहजहां पहले देखो, शाहजहां को गिरफ्तार कब किया गया था? शाहजहां गिरफ्तार कर लेगा उसका बेटा औरंगजेब। शाहजहां गिरफ्तार कौन करेगा? उसी का बेटा औरंगजेब। कौन? तो शाहजहां गिरफ्तार कब किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया 1658। और ये 8 वर्ष जेल में रहे। 8 वर्ष कैद खाना में रहे थे। और मृत्यु कब हुआ था? 1666। 1666 में मृत्यु हुआ था। इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा कहाँ है? तो मुमताज महल हो या शाहजहां हो, दोनों मकबरा कौन सी है? आगरा के ताजमहल। आगरा के ताजमहल। ताजमहल मकबरा है। कौन सी है? उसमें जो है ना मुमताज महल और शाहजहां को दफनाया हुआ है। कौन सी है? दफनाया हुआ है। इसीलिए ज़्यादा अंदर न जाना। ठीक है ना। ज़्यादा अंदर सुने ना, देखो वहाँ मिल जाएगा शाहजहां मुमताज महल। ठीक है ना। कहेगा आओ तेरा ही इंतजार था। ठीक है ना। यार हुआ? अरे बेसिक जानकारी था। ये क्या था? बेसिक जानकारी। याद ना हुआ? अरे पहला बोलो याद हुआ? बोलो याद हो गया? चलो रिविजन करते हैं, जल्दी बोलो। बोलो शाहजहां के मूल नाम? खुर्रम। क्या थे? खुर्रम। पिताजी? जहांगीर। माताजी? जगत गोसाई। ससुर? आसफ अली। बीबी? अर्जुमंद बानो बेगम। मूल नाम? आगे कहलाया था मुमताज महल। जन्म कब हुआ? 1592 राज्याभिषेक कब हुआ? 1628 औरंगजेब गिरफ्तार कब किए? 1658 मृत्यु कब हुआ? 1666 मकबरा कहाँ है? आगरा ताजमहल। आगरा। जैसे जैसे बताओ, जैसे चित्रकला का स्वर्णकार, चित्रकला के स्वर्णकार जहांगीर के काल को कहा गया है, उसी प्रकार उसी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? शाहजहां। चूंकि मुगल काल में सबसे ज़्यादा भवन वगैरह इमारत वगैरह निर्माण अगर को करवाए हैं तो वो शाहजहां। कौन है? इसीलिए शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का
स्वर्णकाल। फिर बोलो, हिंदी का स्वर्णकाल अकबर, फारसी का भी स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां, संस्कृत के स्वर्णकाल गुप्त काल, गुप्त काल में रहा, कहाँ भेज देगा, संख्या का स्वर्णकाल गुप्त काल, तेलुगु भाषा के स्वर्णकाल तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय, कृष्णदेव, और कन्नड़ के स्वर्णकाल राजपूत, कन्नड़ के स्वर्णकाल राजपूत, कन्नड़ के स्वर्णकाल राजपूत, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब सुनो, अब शाहजहां क्या क्या बनवाए थे, क्या क्या बनवाए थे, ठीक है ना। उससे पहले हम बताए थे, थोड़ा नोट्स में लिख लेना, हम बताए थे उस समय जब पढ़ा रहे थे आप लोग को, पढ़ा रहे थे आप लोग को बहमनी वंश, बहमनी अखनी बताए थे कि अहमदनगर, बताए थे अहमदनगर को कौन जीत कर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, तो अहमदनगर को बनाया था शाहजहां। कौन, लिखल है कि ना लिखल है, ना लिखा तो लिख लेना। अहमदनगर को मुगल काल का हिस्सा कौन बनाया है, शाहजहां। 1600 कब, तो 1637 में, 1637 में लिख लो ये, ठीक है ना। तो अहमदनगर को मुगल काल का हिस्सा शाहजहां ने 1637 में बनाया था, ठीक है ना। बाकी बात गोलकुंडा और बीजापुर, गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब जीतेंगे, औरंगजेब जीतेंगे 1686 और 87 में, तो वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो लिखल भी शायद होगा, ठीक है भैया। रिकॉर्डेड क्लास इतना लेट से क्यों लोड होता है, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे टेंशन क्या ले रहा है। लाइव देख लो, उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो जाए तो फिर रिकॉर्डेड देख लो, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। अब सुनो, ये जो शाहजहां है इसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। ये क्या क्या निर्माण करवाया है देखते हैं। पहले तेरा बदन है यू संगमरमर, कौन सी, तो ये जिंदा ताजमहल है, बताओ तो ताजमहल कौन बनवाए थे, शाहजहां। ताजमहल शाहजहां, ताजमहल शाहजहां। दिल्ली के लाल किला, शाहजहां दिल्ली के लाल किला। अब खाली लाल किला कहने लिख रहे हैं, पता है ना, क्योंकि आगरा में भी लाल किला है, लेकिन आगरा के लाल किला अकबर, आगरा लाल किला अकबर, दिल्ली के लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला शाहजहां, दिल्ली के लाल किला। और यहीं पर नोट में, यहीं पर नोट में याद रखना है, आ से आगरा, आ से आगरा का लाल किला, तो कौन सी अकबर, कौन सी, तो ओ से आगरा, आ से आगरा, ओ से अकबर, ओ से अकबर। ये पहले ही बताए थे ना, बताए थे। अब सुनो, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद तो कहाँ वाला मोती मस्जिद, ये पहले ही बताए थे कि मोती मस्जिद दूगो, मोती मस्जिद दो गो, एक ठो आगरा में, एक ठो दिल्ली में, एक ठो आगरा में, एक ठो दिल्ली में। और ये क्वेश्चन आया था बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि बताओ, लिखल था कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, क्या बोला शाहजहां, क्या बोला, बल कई का। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे औरंगजेब। कौन करवाए थे, कंफ्यूजन ना होना है, तो यहाँ लिख रहे कौन चीज, दिल्ली के लाल किला में स्थित, लाल किला में, लाल किला में स्थित, लाल किला में स्थित मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। लेकिन यही बोलेंगे आगरा वाला, क्या बोलेंगे, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, तब क्या होगा, शाहजहां, क्या होगा, शाहजहां, शाहजहां। अब सुनो,
फिर बताना आप लोग को बताए थे शालीमार बाग भी दूगो बताए थे अभी न बताए थे। शालीमार बाग क्या गो है? दूगो। एगो कहाँ पर है? लाहौर में। दूसरा कहाँ? जम्मू कश्मीर। अभी जस्ट बताए थे कि जम्मू कश्मीर वाला शालीमार बाग कौन बनाए थे? जहांगीर। लेकिन लाहौर वाला शालीमार बाग बताओ। लाहौर क्या बता रहा है? लाहौर का शालीमार बाग कौन बनवाए थे? अरे बोल ना रे। शाहजहां। कौन? शाहजहां। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर वाला जहांगीर। जहांगीर। फिर बताओ मयूर सिंहासन। बहुत चीज बनवाए थे, खाली पढ़ते जाओ। मयूर सिंहासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। मयूर सिंहासन शाहजहां। मयूर सिंहासन मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां ने बनवाए थे। और दीवान ए आम महल, दीवान ए आम भी कौन बनवाए थे? दीवान ए आम भी शाहजहां। दीवान ए आम भी शाहजहां। दीवान ए आम भी शाहजहां। दीवान खास भी शाहजहां। दीवान खास भी शाहजहां। दीवान खास भी शाहजहां। दीवान खास शाहजहां। दीवान खास शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां। देख रहा है, भर दिया है। इसीलिए शाहजहां बहुत सारा चीज़ों का निर्माण करवाया था, खाली स्थापना करने में रहा था। इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? शाहजहां। किसे बोलते हैं? शाहजहां। किसे बोलते हैं? अब दो चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में और दूसरा मयूर सिंहासन के बारे में। सब लिखा हुआ है, खाली हम बोलते हैं। बताओ कि ये ताजमहल का निर्माण किसके याद में किया गया था? मुमताज महल। मुमताज। तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में, ठीक है ना। मुमताज महल वही अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। हम जानते हैं कि शाहजहां को अर्जुमंद बानो बेगम से कुल कितना संतान हुआ? 14। कितना प्यार करता था समझ जाओ। नहीं करता था? 16 संतान। 16 14 सॉरी 14 संतान। 14। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, बौखरा जुट्टो। बताओ शाहजहां को मुमताज महल से कुल कितना संतान हुआ था? 14। बताओ कि अम्मा संतान को जन्म देते समय मुमताज महल का मृत्यु हुआ था? 7वां। बर कहे का 7 में जब मर गए तो 14वां कहाँ से आ गए रे? बॉयलर आ गया एकदम। ले कहे का 7वां में मर गए। अच्छा तो जन्म दिल के थे ना 14वां। कौन सी? 14वां संतान के जन्म देते समय ही मुमताज महल की मौत। मुमताज महल की मौत। अब शाहजहां सोचने लगा 15वां कहाँ से लाए? बोला इसका याद में कुछ बनाते हैं, इसके याद में, ठीक है ना। इनके याद में कुछ बनाते हैं, बहुत मेहनत की है, ठीक है। इसके याद में क्या बनाए थे? ताजमहल। क्या बनाए थे? ताजमहल। तो 14 संतान के जन्म दिए थे, लेकिन 7 वो मर गया। क्या हुआ? 14 में 50% साफ। 14 में 50%। 14 संतान में कितना का मृत्यु हो गया था? 7। कितना हो गया था? 7। कितना बचा था? 7। कितना बचा था? 7। उसमें से मम्मी के मगरमच्छ के गो था 4 गो। परा के गो था? परा था 4 गो। परी के गो थी 3 गो। परी के गो थी 3 गो। तो 4 गो परा और 3 गो परी। 4 गो मगरमच्छ और 3 गो परी। सबसे बड़का मगरमच्छ जो था वो कौन था? दारा सिको। दारा। लेकिन दारा सिको जो है ना शाकाहारी मगरमच्छ था, बहुत अच्छा मगरमच्छ था, ठीक है ना। दारा सिको जो था बहुत अच्छा मगरमच्छ था, ये शाकाहारी मगरमच्छ था, ठीक है ना। वो भी जो है ना एकदम जो है अच्छी तरह से जनता का देखभाल करने वाला, काफ़ी विद्वान थे, होशियार थे, योग्य थे, ठीक है ना। इसीलिए मुगल शासक का, मुगल वंश का सबसे
अधिक विद्वान शासक कौन था? दारा शिकोह। लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मांसाहारी खूंखार मगरमच्छ कौन था? औरंगजेब। सबसे ज्यादा खूंखार मगरमच्छ कौन था? औरंगजेब। तीनों मगरमच्छ को खा गया। तीनों मगरमच्छ को, 4 मगरमच्छ में औरंगजेब जो है तीनों मगरमच्छ को खा गया। बताओ चारों मगरमच्छ के नाम क्या था? सबसे बड़का दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था मुराद, चौथा था शाह शुजा। सब लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है। पहला कौन था? दारा शिकोह। दूसरा कौन था? औरंगजेब। तीसरा कौन था? तीसरा था मुराद, चौथा शाह शुजा। और 3 गो परी, 3 गो परी। पहला कौन था? जहां आ रहा, जहां गिर के, यहाँ सुनो, जहां आ रहा, जहां। दूसरा रोशन आ रहा, रोशन आ रहा। और तीसरा गुहान आ रहा। बोलो जहान आ रहा, रोशन आ रहा, गुहान आ रहा। अरे बोलो, जहां आ रहा, रोशन आ रहा, गुहान आ रहा। ये 3 गो परी, 3 गो परी, 3 गो परी। अब बताओ मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? दारा शिकोह। दारा बहुत ज्यादा विद्वान था, लेकिन क्या करेगा? खूंखार मगरमच्छ के फेराम पड़ गया था, ठीक है ना, और मारा गया। क्या हुआ? तो दारा शिकोह का हत्या कौन किया था? औरंगजेब। कौन किया था? औरंगजेब। अब सुनो, दारा शिकोह बहुत ज्यादा विद्वान था और वो सभी धर्म को लेके चलते थे। इसीलिए दारा शिकोह VVI क्वेश्चन है। दारा शिकोह जो है ये 52 गो उपनिषद, 52 गो कुल्ले उपनिषद कितना है? 108 वाला पहले कुल्ले उपनिषद 108। उसमें मूल उपनिषद जो है 13। कुल्ले कितना? 108। 108 उपनिषद में से 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? दारा शिकोह। कौन किए थे? और उसका नाम क्या रखे थे? सिर-ए-अकबर। क्या रखे थे? सिर-ए, सब नोट्स में लिखा हुआ है, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर। बताओ तो उपनिषद को फारसी में अनुवाद कौन किया था? दारा शिकोह। और 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद करके, जहाँ दारा शिकोह लिखल है वहीं लिखल होगा। लला न मिल रहा है कि न मिल रहा है? और मिला रहे बंदर, ए पगली, मिल रहा है? न मिला है। अरे जहाँ 7 बेटवा बेटिया दिले है, देखो ना, 7 बेटवा बेटिया कहीं दिले है? नहीं दिले है। वहाँ बगलों में लिखल है कि उपनिषद का अनुवाद किया फारसी में, जिसका नाम सिर-ए-अकबर है, ना लिखल है। टकलात बाला उड़ गए लड़के का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पक्का ले ली सब है। तो सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर। बताओ, बताना है। तो 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? दारा शिकोह। नाम कौन रखे थे? क्या रखे थे? सिर-ए-अकबर। पूरे मुगल खानदान में, पूरे मुगल खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन थे? दारा शिकोह। सबसे ज्यादा विद्वान कौन थे? दारा शिकोह। सबसे ज्यादा अनपढ़ कौन थे? अकबर। सबसे ज्यादा खूंखार कौन थे? औरंगजेब। खूंखार कौन थे? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। अब याद ध्यान दो, इसे पढ़ लिए हैं, सबके नाम जान गए हैं, ठीक है ना। अब सुनो, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। शाहजहां ने करवाए थे, किसके याद में? अपनी बीबी मुमताज महल के याद में। अब पता नहीं खुशी में कराया, गम में कराया, पता ना है, नहीं करवाया था, ठीक है ना। अरे खुशियों में हो सकता करवा दिया होगा, पता थोड़े है, ठीक है ना, कि चल गलो, ठीक है ना, आप चल खुश हो लियो, खुशी में भी करवा दिया होगा, नहीं करवाया था। और बताओ ये मुमताज महल का मृत्यु कब हुआ था? बताओ, मुमताज महल का मृत्यु कब हुआ था? 1631 में, ठीक है ना। 32 में ताजमहल बनना शुरू हुआ। क्या हुआ था? तो 1631 में मुमताज महल का मृत्यु, और ताजमहल बनना कब शुरू हुआ था? 1632।
और ताजमहल बनने में लगभग कितना वर्ष लगा था? ताजमहल देखो ये लिखते हैं, ताजमहल, ताज महल, ठीक है ना, ताजमहल, ताज। तो ताजमहल का निर्माण करवाया कौन? कौन करवाया? शाहजहां। कौन करवाया? शाहजहां। कौन करवाया? शाहजहां। प्रारंभ कब हुआ था? 1632, 1632 में। अरे मुमताज महल का मृत्यु 31 में और शुरू हुआ 32 में। कितना वर्ष लगा? लगभग 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष। पूर्ण कब हुआ? 1653, 1600। अरे 21 वर्ष नहीं जोड़ना है, महीना देखना है, महीना में आगे पीछे नहीं रहता है। यहाँ पर जो है 32 में शुरू में स्टार्ट हो गया है, लास्ट में खत्म होता है, लगभग 22 वर्ष नहीं पूरेगा। तो लगभग 22 वर्ष, लगभग, ठीक है ना, तो लगभग 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष लगा था। इसका ठेकेदार कौन था बताओ? ताजमहल का ठेकेदार, ठीक है ना, या वास्तुकार, या वास्तुकार कौन था? अब ताजमहल बना रहा है तो उस्ताद कौन होगा बनाने वाला? ना होगा, उस्ताद न होगा रे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। अल्लाह हटे काट के सब गलत, ये सब गलत कहावत है, ये सब झूठो मतलब एक कहानी बना दिया। हथे काट डर के कुछ न काटा है, बल्कि कैसे पागल पागल है। ये सब है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, हाथे काट दिया है। कौन ज्ञान है? ये सब जो हाथा जो काट दिया है ना, ये कौन कर ज्ञान है पता है? व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला। तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लेना है, तो जो है ना बोका रह जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो भैया, क्या अब इसे सेट लगा सकते हैं? बिहार साई का प्ली लिप रहा है, एकदम जरूर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली पर डे नहीं लगाना है। सप्ताह में 3 को लगा दिया काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है, रिवीजन करना है, मंथन करना है, कौन सा रेट कमजोर वो देखना है, ठीक है ना। और 3 को सेट लगाना है सप्ताह में, और उसका फिर जो सोल्यूशन भी करना है, ठीक है ना। अया डाल दो, बताओ। तो हाथ उतना काटा था, ठीक है, सब खाली कहावत है, ठीक है ना। बताओ ताजमहल के ठेकेदार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद। बताओ इसका डिजाइन कौन करवा रहे थे? ताजमहल किस तरह होगा, ताजमहल का डिजाइन किस तरह होगा, इसका डिजाइन कौन करवाए थे? ईसा खा, ईसा खा, ईसा खा, ईसा खा। अब सुनो, ले ना, सुन इधर, ले सुन इधर। बताओ ताजमहल किस नदी के किनारे है? आगरा नदी के किनारे ना, आगरा नदी बना दिल के और यमुना के शहर बना दे, ठीक है ना। तो ताजमहल जो है यह यमुना, कौन नदी? यमुना नदी। और कौन शहर में है? कौन शहर में है? आगरा। कौन शहर में है? आगरा शहर में। आगरा। क्या ताजमहल 7 अजूबा में शामिल है? हाँ, तो ताजमहल जो है वर्ल्ड के 7 अजूबा में शामिल है। यह कौन संगमरमर से बना है? सफेद संगमरमर, सफेद। 13 बदन है यू संगमरमर। ये शाहजहां के लिए, शाहजहां गाना गाया होगा ये वाला, ठीक है ना। मुमताज महल के लिए शाहजहां गाना गाए होंगे कि 13 बदन है यू संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, इसलिए ताजमहल बनवाएंगे, और ताजमहल बनवा दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं? तो सफेद संगमरमर, सफेद सबसे महंगा यह तो होता है, पता है ना, संगमरमर। तो जब कोई 2 लोग संग मरता है, मर संग मर तो से बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो शाहजहां और मुमताज महल मर के संगे दफन हो गया था संगमरमर में, कहाँ? ताजमहल में, ठीक है ना। अब सुनो, लेकिन सफेद संगमरमर को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंचाता है अम्ल वर्षा। अम्ल जहाँ पड़ेगा ना इस पर, तो इसका रंग खराब हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, पीला हो जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ
तो बताओ ताजमहल का कुष्ठ रोग लगेगा कोरी कोरी फूट गया, ठीक है ना, अम्ल वर्षा होगा तब। क्वेश्चन पूछता है ताजमहल का कुष्ठ रोग, क्या पूछता है? ताजमहल का कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग किसे कहा गया है? तो ताजमहल का कुष्ठ रोग कहा गया है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा को। लेकिन ताजमहल को जो है यूनेस्को कल बताए थे, ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? ताजमहल को यूनेस्को, क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1983। 1900 कल बताए थे कि दिल्ली के लाल किला को भी 1983 में, एरोला के गुफा को भी 1983 में, अजंता भी 1983 में, और ताजमहल भी 1983 में। शुरू 83 से हुआ था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इतना याद हुआ ताजमहल के बारे में? अरे याद हुआ? नहीं याद हुआ? याद हो गया? आप देखेंगे कौन चीज, आप देखेंगे मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन से भी क्वेश्चन पूछता है दम भर, क्वेश्चन पूछता है दम भर, इसलिए मयूर सिंहासन देखो। मयूर सिंहासन क्या देखेंगे? ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ले रहा। अभी तुम लोग को तुम लोग खाली प्यार वाला कहानी खोजता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो फिर बौखना ना है। मयूर सिंहासन क्या बोल रहे हैं? मयूर सिंहासन, अब ये ध्यान दो, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बनवाने वाला शाहजहां, बनवाने वाला शाहजहां। लेकिन वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार जो था वो थे बेबादल खा, अरे ले ला बोल, बेबादल खा, बेबादल खा, बेबादल खा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम शासक कौन था? इस पर बैठने वाले, बैठने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो जो बनवाएगा वह ना बैठेगा, पूछे बात है, जो बनवाएगा वह ना बैठेगा। तो बनवाया था कौन? शाहजहां। तो थोड़े जहांगीर बैठ जाएगा पहले, जहांगीर के समय था ही नहीं, तो शाहजहां कौन बैठे थे? शाहजहां कौन बैठे थे? शाहजहां कौन बैठे थे? शाहजहां। लेकिन 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 मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल, क्या बोल रहे हैं? अंतिम मुगल शासक कहाँ बैठने वाले? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले वो कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह पूरा रंगीला था, पूरा रंगीला बादशाह से कहा गया मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह से कहा गया मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। याद करो मोहम्मद शाह रंगीला समय जो है ना, नादिर शाह का आगमन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा नादिर शाह ने कब आक्रमण किए थे? तो भारत में नादिर शाह, भारत में नादिर शाह यहाँ लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। नादिर शाह को बोलते हैं ईरान के नेपोलियन, क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह, नादिर ईरान के नेपोलियन, नादिर शाह भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, समुद्र, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। यह आक्रमण कब किए थे? काफी इंपॉर्टेंट है, 1700, जितना पॉइंट लिखा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। 1739 में। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? उस समय बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये ऑर्केस्ट्रा में बिजी रहता था, कहाँ? ऑर्केस्ट्रा और थिएटर के दुनिया में बिजी रहते थे, ठीक है ना। और आक्रमण कर दिए नादिर शाह, कौन कर दिए थे? तो सब लोग बोल रहा है नादिर शाह आक्रमण कर दिए, पंजाब घुसे वाला है। भाई पंजाबे में थोड़ा और नाचल दे ना, हमरा पंजाबे में है तो देख लेंगे, ठीक है ना। अब जो है पंजाब से आगे हरियाणा बोल रहा है, मंत्री तो हरियाणा आ गया है, हरियाणा आया अभी थोड़ा का छुट्टा और मारने दो, ठीक है, नाचने दो और, ठीक है, बिजी है। नादिर शाह के आक्रमण कहाँ कर दिए?
नादिर शाह जो है आक्रमण किए थे और दम भर दिल्ली को लूटे थे। दिल्ली को जो है एकदम पूरा जो है एकदम जो है मार धार काट टूट जो है किए थे, और दिल्ली में जितना धन संपत्ति था सब लूटे थे। और नादिर शाह देखा था कि नादिर शाह के बैठे के लिए अच्छा सिंहासन है जिसमें मोर की आकृति है। कौन सी है? मोर की आकृति। मयूर सिंहासन कैसा था? मोर की आकृति की तरह था, ठीक है ना, इससे मोर की आकृति बना हुआ था। नादिर शाह इसको देखा तो हम जो है मना लुभा गया, दिलो लुभा गया था। नादिर शाह बोला कुर्सियाँ हमरा चाहिए, कुर्सियाँ। बताओ मयूर सिंहासन को कौन लूट लिया था? नादिर शाह। मयूर सिंहासन कौन लूट लिया था? मयूर सिंहासन को भी लूट लिया, मयूर सिंहासन को भी लूट लिया। कौन? नादिर शाह। कौन लूट लिया था? नादिर शाह लूट लिया था और चल गया, लेकर चल गया। तो मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ था? तो मयूर सिंहासन रखा हुआ था कहाँ पता है? तो मयूर सिंहासन रखा हुआ था दीवान-ए-आम। मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ था? तो मयूर सिंहासन रखा हुआ था दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम मतलब वहाँ पर जनता दरबार लगता था। आम मतलब आम लोग आएगा, आम लोग यानी जनता दरबार लगेगा, और यहीं पर शाहजहाँ जो है सभी के बातों को सुनेंगे। तो बताओ, तो वहाँ सिंहासन होना चाहिए जहाँ शाहजहाँ बैठेंगे। तो दीवान-ए-आम में क्या रखा हुआ था? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन कहाँ था? दीवान-ए-आम। आम जनता के लिए क्या था? दीवान-ए-आम मयूर सिंहासन था। लड़के का आम जनता के लिए मयूर सिंहासन दे रहा है लड़के का, ठीक है ना। और ख़ास मेहमान के लिए, कोई मेहमान वगैरह आए हैं, बाहर से आए हैं, कोई राजा को आए हैं, तो मेहमान बाजी के लिए क्या था? तो खास होना चाहिए। अरे मेहमान बाजी के लिए खास होना चाहिए ना। तो मेहमान बाजी के लिए क्या था? दीवान-ए-खास। दीवान-ए हमरा तोरा लिए कौन चीज था? दीवान-ए-आम। नरेंद्र मोदी जाएगा तो दीवान-ए-खास। ना समझा? समझ गया है ना? दीवान-ए-खास। अब समझो, जामा मस्जिद कहाँ है दिल्ली में? कहाँ है? इसको भी कौन बनाया है? शाहजहाँ। अब सुनो यहाँ पर, सुन यहाँ पर। तो क्या बताए थे? मयूर सिंहासन कौन लूट लिया है? कौन लूट लिया? का शाहजहाँ से लुटवा रहा है। नादिर शाह कौन लूटे? नादिर शाह लूट लिए। कब लूटे थे? 1739 में। और नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा भी देख लिए थे। कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह भी कोहिनूर हीरा देख लिए थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो पगड़िया में छुपे लेते। कहाँ छुपे लेते? अरे मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर हीरा, लेकिन जैसे देखा था मोहम्मद शाह रंगीला कि मयूर सिंहासन देख लिया है नादिर शाह, तो मयूर सिंहासन से कोहिनूर हीरा छुपके छुपके निकाल लिया और पगड़िया में घुसा लिया, पहन लिया। खोजते रह नहीं मिलेगा, खोजते रह। लेकिन वही था अवध के नवाब। अवध के नवाब जो था सादत खां। कौन था? सादत खां। वो चट्टा बदमाश था। वो बोल दिया किसको? नादिर शाह को, कि वो पगड़िया में कोहिनूर हीरा। ऐसा हीरा है ना कि अभी तक देखे ना होंगे, देखेगा तो बेहोश हो जाइएगा, ठीक है ना। नादिर शाह बोला बाप रे, रंग हीरा है। नादिर शाह गया था किसके पास? मोहम्मद शाह रंगीला के पास। मोहम्मद शाह रंगीला की हालत खराब कि कहीं मार न दे, ठीक है ना। नादिर शाह बोला मारेंगे नहीं, तुम तो मेरा दोस्त है, ये इतना लूट लिया, अभी कहते तुमको लूटे? तुम तो मेरा दोस्त है, आओ गला मिलते हैं, ठीक है ना। मेरे यहाँ पर था है कि गला मिलेंगे ना, एक दूसरे के सम्मान में, दूसरे के सम्मान में पगड़ी के आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अब मोहम्मद शाह रंगीला कुछ बोलने भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कि बोल भी नहीं पाएंगे, पगल भाई मार न दे। गला मिला, भाई सलाह संदेश दिया था, और क्या पगड़ी आदान प्रदान कर लिया है। कोहिनूर हीरा किसके पास गया है? तो कोहिनूर हीरा चल गया है मोहम्मद शाह रंगीला पास। मोहम्मद शाह रंगीला पास अब नादिर शाह के पास चल गया है। तो कोहिनूर हीरा कौन लूट लिया है? कोहिनूर हीरा कौन लिया है? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर तो कोहिनूर हीरा कौन लिया है? तो वो लिया है नादिर शाह। कौन लिया है? नादिर शाह। नादिर। और कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो पुरुष के पास गया सब पुरुष बर्बाद हो गया, ठीक है ना। कोहिनूर हीरा जो पुरुष के पास गया तो उसके बाद टिकवे ने किया था, बर्बाद हो गया। ये महिला पास टिकती है, कहाँ टिकती है? ये सब श्रृंगार के सामान है तो महिला पर नहीं टिकेगी, महिला पर टिकती है। इसीलिए अभी कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? कोहिनूर हीरा अभी है ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में। ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में। महाराजा के मुकुट में ना, बर्बादे हो जाएगा। महारानी के मुकुट में, महारानी के मुकुट में, याद रखना है।
ये रहा आपका मयूर सिंहासन। क्या रहा? क्या मयूर सिंहासन याद हुआ? बोलो। एसएससी जेल का एग्जाम है अक्टूबर तक, प्लीज तब तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करा दीजिए सर। तो करवा तो रहे हैं, अब की करें, हम फास्ट में गई थे। बोलो फास्ट हो कैसे जानते हैं? हम बोलना जब शुरू करेंगे ना, लिखना बंद, बोलना स्टार्ट। इतना समझाएंगे ना, कहानी जहाँ आएगा थोड़ा मजा लगा, कहानी वहाँ स्किप करेंगे, खाली पॉइंट बोलते बोलते भाग जाएंगे। भाग जाए, बताओ। भाग जाए, बोलो। अरे सब तरह आता है, बोलना स्टार्ट करेंगे तो की है, एक के दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा बोल देंगे, ठीक है ना। एक के दिन में प्राचीन भारत के इतिहास पूरा बोल देंगे। चलिए, झारखंड पुलिस बताओ, याद हुआ इतना? अरे इतना याद हुआ? अरे इतना याद ना हुआ लला? याद हो गया? चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल 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 गर्दा उड़ा दिए हैं, ठीक है। चलो याद डाल लो। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे शाहजहां जो है बता दिए हैं कि अहमदनगर को जीतकर मुगल का हिस्सा कौन बनाए थे? शाहजहां। कौन बनवाए थे? शाहजहां, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर बताए थे क्या, यहाँ सुनना है। बताया ना है कि शाहजहां के कुल्ले जो है 14 संतान हुआ था, 7 गो मर गए थे, 7 गो बचे थे, 3 गो परी था, 4 गो प्रा था, 4 गो प्रा था, ठीक है ना। तो 4 गो मगरमच्छ था, बड़का मगर दारा सिको, बड़का मगरमच्छ दारा सिको। और दारा सिको के बारे में बताए, कोहिनूर हीरा ला सकते हैं कि नहीं? कोहिनूर हीरा जो है ना ला सकता है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट करवा लिया है। दिलीप सिंह जो थे, दिलीप सिंह, ठीक है ना, सिख वंश के अंतिम शासक दिलीप सिंह, ठीक है ना, वो बच्चा थे और अंग्रेज दिमाग लगाए थे। अंग्रेजबा जो है ना दिलीप सिंह को ले चल गए, बोला चलो न ले ला, तुम यहाँ पर तनिक हेबे करता है और यहाँ पर शासन संभालेगा, चलो तुमको ले जाते हैं ब्रिटेन, दिखाते हैं वहाँ की दुनिया की रंग है, यहाँ झुट्टो बौक रहा है। तनिक बच्चा था, ले चल गया ब्रिटेन। कहाँ ले चल गया? ब्रिटेन, दिलीप सिंह को। और वहाँ जाके जो है उसको एडमिशन करवा दिया कॉलेज में, बोला यहाँ पढ़ो लिखो, वहाँ खाली बौक रहा है। दिलीप सिंह वहाँ जाकर अंग्रेजी बोलने लगे थे, टन टन अंग्रेजी बोलने लगे थे पढ़ के, और वहीं शादी कर लिए थे। किससे? इंग्लिश मैम से, इंग्लिश मैम से शादी कर लिए थे, ठीक है ना। और अंग्रेज बोला जाओ घूमो वूमो ऐसमौज करो, रूस भेजा घूमने के लिए, इधर भेजा घूमने के लिए। और महारानी वहाँ जो थी, बोला कोहिनूर हीरा तुम्हारे पास है ना, ऐसी लेंगे तो हमेशा बोलते रहेगा कि छीन के ले लिया, छीन के ले लिया, छीन के ले लिया। दिलीप सिंह सिग्नेचर करवा दिया था, ठीक है ना। अब जो है कोहिनूर हीरा सिग्नेचर करवा दिया है, इसलिए नहीं मांगते, रख ले रहो तुम ही, ठीक है ना। भैया आप आराम से पढ़ाइए, ये ओके, डिवीजन करवा दीजिए सर। चलो ठीक है, रिस्पेक्ट यू सर। हाँ बिल्कुल रिवीजन करवा दीजिए। 10:30 बजे है वैसे गलबा वहाँ पर जवाब दे रहा है। बात कौन जानता है, रतिया बहुत कस के बोल देते हैं, 2.5 घंटा इतना कस के बोलते हैं। हमने कस के बोलते रतिया क्या रहता है। चलो बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बताओ। शाहजहां के बचपन का नाम? खुर्रम। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 1592। 15। शाहजहां गद्दी पर कब बैठे? 1592 जन्म लिया, 28 गद्दी पर बैठ गया। बाल कह का 1628। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ? 1666। शाहजहां को गिरफ्तार कब किया गया? 1658। मृत्यु 1666। शाहजहां के पिता का नाम? जहांगीर, अकबर दादा था। शाहजहां के मम्मी के नाम? जगत गोसाई। शाहजहां के ससुर के नाम? आसफ खां या आसफ अली। शाहजहां की बीवी के नाम? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को क्या बोले थे? मुमताज महल। मुमताज महल। अहमदनगर को कौन जीता? शाहजहां। कब जीता? 1637 में। 1637 में बताना है। फिर
शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। आगरा में कहाँ? ताजमहल में। और मुमताज महल का भी मकबरा कहाँ है? आगरा में। आगरा में कहाँ? ताजमहल। कहाँ पर? ताजमहल में है। फिर बताए थे कि शाहजहां को मुमताज महल से कितना संतान? 14। जिंदा कितना? 7। क्या को मर गया? 7। 7 संतान में कितना मगरमच्छ था? 4 गो। क्या को परी था? 3 गो। बड़ा बेटा कौन था? दारा सिको। दारा सिको। उपनिषद को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? दारा सिको। नाम क्या रखे थे? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। फिर बताए थे ताजमहल कौन बनवाए थे? शाहजहां। बताए थे मयूर शासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला? शाहजहां। आगरा के मोती मस्जिद? शाहजहां। दीवाने आम? शाहजहां। दीवाने खास? शाहजहां। दिल्ली के जामा मस्जिद? शाहजहां। लाहौर के शालीमार बाग? शाहजहां। बताए थे ना। फिर ताजमहल के बारे में बहुत से बताया। ताजमहल के उसको शामिल किया गया था 1983। कितना वर्ष लगा था? 22 वर्ष। ठेकेदार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। डिजाइनकार कौन था? ईसा खां। कौन था? ईसा खां। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल आगरा किस नदी किनारे है? यमुना। कौन नदी किनारे है? यमुना। मयूर शासन कौन बनाया? शाहजहां। कौन बनवाया? शाहजहां। वास्तुकार कौन था? बेबादल खां। बेबादल खां। मयूर शासन कहाँ रखा था? दीवान ए आम। दीवान ए आम। मयूर शासन पर बैठने वाले प्रथम शासक? शाहजहां। अंतिम शासक? मोहम्मद शाह रंगीला। लूट लिया? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन? नादिर शाह। कब आक्रमण किया? 1739। कोहिनूर हीरा लूटा? नादिर शाह। कौन लूटा? नादिर शाह। इतने पढ़ाए थे ना। चलो भाग। कल खत्म। कल खत्म। टाई टाई कल है। घी को गर्म करके काली मिर्च डाल के पीने से हॉट कोल्ड फीवर लिव खुशबू बंसी सबे लिव हो जाएगा। चलो बाय। भैया मेरा नाम अंश करना है, ऐप पर चेंज नहीं होता है क्यों? नाम का चेंज करेगा? नाम से की दिक्कत है? नाम नंबर थोड़े चेंज होगा। नाम आज की दिक्कत है तुमको? यहाँ आधार कार्ड थोड़े है। कौन नाम से पढ़ो? चुहार के नाम से, बिलार के नाम से, मगरमच्छ के नाम से कुछ पढ़ो। की दिक्कत है? चलो बाय बाय बाय। गुड नाइट। सी यू अगेन। बाय। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब कुछ।